मूवी की शुरुआत में हमें पर्ज के दिन की कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं। पर्ज अमेरिका की सरकार का बनाया एक खास दिन है जहां सभी हिंसा लीगल है। पर्ज की रात हर तरह के क्राइम्स लीगल हो जाते हैं। अमेरिका के लोगों का मानना है कि इस रात लोग दूसरों को मारकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और पूरे साल कोई क्राइम नहीं करते। मूवी शुरू होती जेम्स सैंडेन नाम के एक आदमी से, जो कि देश भर में सिक्योरिटी सिस्टम्स बेचता है जिससे पर्ज की रात लोग सुरक्षित रह सके। जेम्स काफी रिच होता है। उसके सिक्योरिटी सिस्टम्स को काफी सारे रईस लोगों ने महंगे दामों पर खरीदा होता है। जेम्स की कार में हमें कुछ नीले फूल दिखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जेम्स पर्ज का समर्थक है। अब जेम्स अपने पड़ोसियों से मिलता है और उन्हें सेफ नाइट कहकर वो अपने घर आ जाता है। अभी शाम के 6 बज रहे होते हैं, यानी पर्ज शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। जेम्स अपनी वाइफ मैरी से मिलता है। मैरी डिनर बना रही होती है। तभी मैरी जेम्स को बताती है कि उनकी बेटी जोई उनसे गुस्सा है क्योंकि जेम्स उसे उसके बॉयफ्रेंड हेनरी से मिलने नहीं देता। इसकी वजह थी हेनरी जोई से उम्र में काफी बड़ा था। अब हमें जोई को दिखाते हैं जो कि हेनरी के साथ होती है। जब हेनरी को पता चलता है कि जेम्स घर आ चुका है तब वो जोई को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। मैरी अपने घर के बाहर उन नीले फूलों को लगाती है। तभी उसकी पड़ोसी ग्रेस वहाँ आती है और वो मैरी को कुकीज देती है। ग्रेस मैरी से कहती है कि मैरी काफी लकी है, उसका पति अपने काम में काफी सक्सेसफुल हो रहा है और उसका घर भी काफी शानदार है। अब मैरी ग्रेस को कुकीज के लिए थैंक्स कहकर घर वापस आ जाती है। तभी हम एक डिवाइस को देखते हैं जो मैरी को फॉलो कर रहा होता है। उस डिवाइस में एक कैमरा फिट होता है। मैरी उसे देखकर डर जाती है। वो डिवाइस मैरी के बेटे चार्ली ने बनाया था। उस डिवाइस का नाम टिमी था। अब चार्ली अपने सीक्रेट प्लेस से निकलकर मैरी के पास आ जाता है। वो मैरी से बताता है कि वो पर्ज की वजह से थोड़ा डरा हुआ है। मैरी उसे समझाती है कि पर्ज अच्छाई के लिए है। अब रात हो जाती है। वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी जेम्स उन सब से उनके दिन के बारे में पूछता है। अब जेम्स उन सभी को बताता है कि उसकी कंपनी ने शहर भर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम बेचे हैं। वो सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो बातें ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें याद आता है कि लॉकडाउन का वक्त हो गया है क्योंकि 7 बजने ही वाले हैं। वो सभी सिक्योरिटी रूम में आ जाते हैं। जेम्स कैमरे में देखता है कि सड़क पर लोगों ने पर्ज की तैयारी शुरू कर दी है। अब जेम्स प्रिकॉशन के लिए अपने पास एक गन रख लेता है। वो कोड डालकर सिक्योरिटी सिस्टम से अपने घर को आर्म कर देता है। अब एक आवाज के साथ घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे लॉक होने लगते हैं। अब वो एक लोकल न्यूज चैनल लगा देते हैं जहां पर्ज के शुरू होने का काउंटडाउन चल रहा था और ठीक 7 बजते ही टीवी पर अलार्म बजने लगता है और एक गवर्नमेंट नोटिस डिस्प्ले होती है जिस पर बताया जाता है कि ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। ये ऐलान करता है कि एनुअल पर्ज की शुरुआत हो चुकी है। सायरन के बजते ही हर अपराध जिसमें हत्या भी शामिल है कानूनी हो जाएगा। लगातार 12 घंटों के लिए पुलिस, फायर और मेडिकल सुविधाएं इस रात काम नहीं करेंगी। ये सुबह 7 बजे के बाद ही खुलेंगी। अब एक तेज सायरन की आवाज के साथ पर्ज शुरू हो जाता है। जेम्स का परिवार थोड़ा परेशान दिखता है। जोई अपने रूम में चली जाती है। अब चार्ली उनसे पूछता है कि आप पर्ज क्यों नहीं मनाते। इस पर जेम्स कहता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। चार्ली कहता है कि क्या जरूरत पड़ने पर आप किसी की जान ले सकते हैं। जेम्स उससे कहता है कि आज की रात लोगों को अपनी नफरत और हिंसा से मुक्त होने की अनुमति दी जाती है। वो कहता है कि इससे शायद देश की सेवा हो जाए, पर चार्ली इन बातों को नहीं मानता। जब जोई अपने रूम में जाती है तभी अचानक हेनरी वहाँ आ जाता है। हेनरी घर के लॉक होने से पहले ही घर में घुस चुका था। हेनरी जोई से कहता है कि वो जेम्स से बात करने के लिए आया है। अब चार्ली टीमी को सिक्योरिटी रूम में भेजता है। तभी वो कैमरे में देखता है कि एक आदमी उनके मैंशन के बाहर खड़ा है। अब चार्ली भागकर सिक्योरिटी रूम में आ जाता है। चार्ली देखता है कि वो आदमी मदद के लिए चीख रहा है। वो कहता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं। चार्ली देखता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता है। अब चार्ली दरवाजे पर लगे आर्मर को हटा देता है
ऐसा करते ही पूरे घर की खिड़की और दरवाजे दोबारा से खुल जाते हैं। चार्ली भागकर घर के मेन डोर पर आ जाता है और उस आदमी को चीखकर अंदर आने को कहता है। तभी जेम्स भागकर दरवाजों को लॉक कर देता है, लेकिन वो आदमी घर के अंदर आ चुका था। तभी मैरी और जेम्स भी वहाँ आ जाते हैं। जेम्स अपनी गन निकालता है, लेकिन उसी वक्त हेनरी पीछे से आकर जेम्स पर गोली चला देता है। बदले में जेम्स भी उस पर गोली चलाता है। जेम्स को गोली नहीं लगती। अब वो देखते हैं कि जिस आदमी को चार्ली ने घर के अंदर लाया था वो वहाँ नहीं है। हेनरी को गोली लग चुकी थी। अब जेम्स, मैरी और चार्ली सिक्योरिटी रूम में आ जाते हैं। जेम्स कहता है कि वो जोई को ढूंढने जा रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि जोई ठीक है या नहीं। वो मैरी को चार्ली के साथ रुकने को कहता है और खुद जोई के कमरे की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि हेनरी मर चुका है। अब जोई मैरी के पास जाती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता था कि हेनरी ऐसा करने वाला था। जोई वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली मैरी को सिक्योरिटी रूम में ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ लोग उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन लोगों के हाथ में हथियार थे और वो काफी डरावने लग रहे थे। तभी जेम्स को दरवाजे पर किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है, जो पूछ रही थी क्या जेम्स सैंडिन घर पर है। जेम्स समझ जाता है कि उसके घर के बाहर परजीस आ चुके हैं। वो कैमरे में देखता है कि कुछ मास्क पहने लोगों ने उसके घर को घेर लिया है। उनमें से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, अपना मास्क उतार देता है। वो कहता है कि आपका घर देखकर लगता है कि आप अच्छे लोग हैं, बिल्कुल हमारी तरह, और आपके नीले फूल हमें बताते हैं कि आप पर्ज के समर्थक हैं। वो कहता है कि हम आज की रात हत्या करने आए हैं, लेकिन हमारा टारगेट हमसे छूट गया है और आपके पड़ोसियों ने हमें बताया है कि सैंडिन्स यानी आपने उस आदमी को अपने घर में पनाह दे दी है। वो कहता है कि हमें वो आदमी जिंदा वापस चाहिए ताकि आज रात का पर्ज सफल रहे, और अगर वो उस आदमी को उन्हें नहीं देते हैं तो उनकी गैंग सैंडिन्स का घर तोड़कर अंदर आ जाएगी और वो सभी को मार डालेंगे। वो आदमी उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है और तभी वो लोग घर की पावर काट देते हैं। पूरे घर में अंधेरा हो जाता है सिवाय सिक्योरिटी रूम के, जहाँ मॉनिटर्स बैकअप पर चल रहे थे। अब मैरी जेम्स से पूछती है कि वो हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते हैं। इस पर जेम्स मैरी को बताता है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम्स अच्छे और मजबूत दिखते हैं, इसीलिए लोग इनसे दूर रहते हैं, लेकिन इन्हें इतने बदतर हालात के लिए नहीं बनाया गया है। इन्हें तोड़ा जा सकता है। अब वो सभी डर जाते हैं। जेम्स उन्हें शांत कराता है और कहता है कि हम उस आदमी को ढूंढेंगे और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देंगे। चार्ली उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जेम्स चार्ली से कहता है कि या तो वो मरेगा या तो हम। जेम्स और मैरी अपनी गन्स लेकर उस आदमी को घर में ढूंढने लगते हैं और चार्ली उन लोगों को कैमरे से देख रहा होता है। वो लोग काफी डरावने थे। चार्ली को ये सब बहुत गलत लगता है। चार्ली उस आदमी की मदद करना चाहता है। वो टिमी की मदद से उस आदमी को ढूंढ लेता है और लाइट्स ब्लिंक करके उसे टिमी के पीछे चलने का इशारा करता है। वो आदमी उसके इशारे को समझ जाता है। चार्ली उस आदमी को अपने सीक्रेट प्लेस पर ले आता है और वो आदमी उसके अंदर जाकर छिप जाता है। अब वो लोग जेम्स को आवाज देकर दरवाजे पर बुलाते हैं। वो जेम्स से पूछता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढने में इतनी देर क्यों लग रही है। जेम्स उससे बताता है कि उसके बेटे से गलती हो गई है, लेकिन वो उस आदमी को जल्द ही उनके हवाले कर देगा। वो बात ही कर रहे थे, तभी उस गैंग का एक आदमी उनके बीच आ जाता है और उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। तभी गैंग का लीडर उसे शूट कर देता है। वो कहता है कि उसे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं। वो जेम्स से कहता है कि वो जल्द ही दरवाजे को तोड़ने वाले हैं, इससे पहले जेम्स उस आदमी को बाहर भेज दे। चार्ली अपने कैमरे में देख रहा था, तभी अचानक जोई टिमी के सामने आ जाती है और चार्ली से कहती है कि वो चार्ली के सीक्रेट प्लेस पर छुपने जा रही है। अब जेम्स अपनी गन लेकर चार्ली के रूम में जाता है, जहां वो देखता है कि उस आदमी ने जोई पर गन पॉइंट की है। वो आदमी जेम्स से कहता है कि अपना हथियार फेंक दो।
जेम्स उस आदमी से कहता है जल्द ही वो गैंग हमारा घर तोड़कर अंदर आ जाएगी और हम सबको मार देगी। वो आदमी उससे कहता है कि वो उसके परिवार को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आज की रात वो मरना नहीं चाहता है। तभी मैरी उनके पीछे आ जाती है। जेम्स मैरी को उस आदमी को शूट करने को कहता है। तभी वो आदमी जोई को छोड़ देता है, लेकिन जोई का सिर दीवार से भिड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जेम्स उस आदमी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे पकड़ने लगता है। तभी गोली चल जाती है और उस आदमी को वो गोली लग जाती है। जेम्स उसे बेहोश कर देता है। अब जेम्स और मैरी उसे एक चेयर पर बिठाकर बांध देते हैं। वो आदमी चीख रहा होता है। तभी मैरी कहती है कि हम ये क्या कर रहे हैं। मैरी कहती है कि ये गलत है। अब वो आदमी जेम्स से कहता है कि अपने बच्चों को बचाओ और मुझे बाहर ले चलो। जेम्स अपना इरादा बदल देता है। अब उनका परिवार उस आदमी की जान बचाना चाहता है। उधर मैरी देखती है कि वो गैंग उनका घर तोड़ने जा रही है। मैरी जेम्स को बताती है कि वो लोग अंदर आ रहे हैं। जेम्स चार्ली को एक गन देता है और उसे बेसमेंट में जाकर छिपने को कहता है। अब मैरी और जेम्स उस गैंग से लड़ने की तैयारी करते हैं। जेम्स मैरी को कुछ गन्स देता है और उसे गैंग का सामना करने के लिए मोटिवेट करता है। अब दरवाजे पर गैंग का लीडर आकर कहता है कि वो अंदर आ रहे हैं। अब एक ट्रक से वो उनके दरवाजों पर लगे आर्मर को तोड़ देते हैं। जेम्स दीवार के पीछे छिप जाता है। वो लोग घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे तोड़ देते हैं। उधर वो आदमी एक चाकू से टेप को काटकर खुद को आजाद कर लेता है। गैंग के लोग अंदर आकर गोलियां चलाने लगते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब गैंग का लीडर भी घर के अंदर आ जाता है। चार्ली देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। तभी चार्ली पर एक आदमी अटैक कर देता है। वो चार्ली को खींचकर बाहर निकालता है। वो चार्ली को मारने ही वाला था। तभी जेम्स पीछे से उस आदमी पर गोली चला देता है। वहाँ गैंग का लीडर जोई की फोटोग्राफ देखकर उसके रूम में आ जाता है। वो अपने गैंग मेंबर से कहता है कि इसे मेरे लिए बचा के रखो। वहीं मैरी के पीछे एक आदमी होता है। जेम्स अपनी गन लेकर मैरी को ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी उसके पीछे आ जाता है। जेम्स उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर कुछ और लोग वहाँ आ जाते हैं। जेम्स उनसे लड़ता है। जेम्स एक एक करके उन्हें मार देता है। अब वहाँ एक आदमी उस पर शूट करता है, लेकिन जेम्स अकेले ही उन्हें संभाल लेता है। जेम्स उन्हें मारकर आगे बढ़ता है, मगर तभी गैंग का लीडर उसे चाकू भोंक देता है और जेम्स से कहता है कि उसकी आत्मा शुद्ध कर दी गई है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं बाकी सारे लोग उनके परिवार को ढूंढ रहे होते हैं। उनके लोग मैरी को पकड़ लेते हैं। वो अपनी चाकू निकालकर मैरी को मारने चलते हैं, मगर तभी उन्हें कोई शूट कर देता है। वो उनके पड़ोसी थे। अब मैरी भागकर जेम्स के पास आ जाती है और चार्ली को भी वहाँ बुलाती है। जेम्स मर रहा होता है। तभी गैंग का लीडर वहाँ आ जाता है। वो उन्हें पर्च के लिए शुक्रिया कहके उन्हें शूट करने चलता है। तभी जोई उसे मार देती है। वो सभी जेम्स के पास बैठ जाते हैं। जेम्स की मौत हो जाती है। अब उनके पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं। मैरी उन्हें शुक्रिया कहती है, मगर ग्रेस हंसने लगती है। वो अब उनके परिवार को बांधने लगते हैं। मैरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मैरी पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ग्रेस बोलती है कि जब उनके घर के दरवाजे खुले तो उन्हें मौका मिला कि वो उनके घर के अंदर आए और खुद को शुद्ध कर दे। ग्रेस कहती है कि मैरी का परिवार काफी अमीर हो गया था और वो बाकियों को नीचा दिखाने लगे थे, इसीलिए वो मैरी और उसके परिवार को मारना चाहते हैं। मैरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं और अपने चाकू उठा लेते हैं। अब ग्रेस कहती है पहले मेरी बारी। तभी म्यूजिक बजने लगती है। वो टिमी था। वो सभी उसकी तरफ देखते हैं। तभी वो आदमी उनके पीछे आ जाता है जिसकी मैरी के परिवार ने जान बचाई और वो उन लोगों को मारकर बंदी बना लेता है। वो उन लोगों से मैरी और बच्चों के हाथ खोलने को कहता है और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। ग्रेस कहती है कि हमें जल्दी मार दो, लेकिन मैरी ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि वो इस शाम को
शांति से बिताएंगे। अब वो सभी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। मैरी के पास गन होती है। वो देखती है कि 7 बस बजने वाले हैं। मैरी उन सब पर नजर रख रही होती है। तभी अचानक ग्रेस उससे गन छीनने लगती है, लेकिन मैरी गन से ग्रेस के सर पर मारकर उसे वापस बिठा देती है और ग्रेस पर चिल्लाती है कि क्या ग्रेस को उसकी बात समझ नहीं आई। मैरी वापस बैठ जाती है। तभी सायरन बज जाता है। मैरी अपने पड़ोसियों से कहती है कि दफा हो जाओ मेरे घर से। वो सभी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। वो आदमी भी अब वहाँ से जाने लगता है। मैरी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक रहेगा। वो उसे उनके परिवार को बचाने के लिए थैंक यू कहती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस और इमरजेंसी हेल्पलाइंस वापस से चालू हो जाती हैं, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके थे और इस साल का पर्ज खत्म हो चुका था। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।